तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शांति निकेतन में ही अभी फिलहाल मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसके बाद के तमाम अन्य कार्यक्रम भी हैं और यहां से संस्कृति से जुड़ने की कोशिश और उसी के जरिए सत्ता तक पहुंचने की कोशिश। लोगों से बात जब की जा रही है कार्यकर्ताओं से तो सीधे कह रहे हैं कि आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। वैसे कहने को ये चुनावी दौरा है, कहने को अमित शाह ने कल कहा था कि 200 प्लस, लेकिन मनोज्ञा आपने तमाम चुनावी रैलियां कवर की होंगी, लेकिन इस रैली में खास तौर पर इस रोड शो में जहां पर आज अभी मौजूद है, जहां पर महिलाएं भी पारंपरिक वेशभूषा में है, तैयारियां जैसी और वो खुद कह रही किसी उत्सव से कम नहीं है, कितना फर्क आपको नजर आता है? और कल जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि कार्यकर्ता में कितना जोश है वो भी देखने की बात होगी। नवजोत, मुझे कम से कम 20 साल हो गए बंगाल और इस इलाके से रिपोर्टिंग करते हुए। 2002 से मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ और वाम मोर्चा से तृणमूल को आते भी देखा है और तब तृणमूल के सामने एक बड़ी चुनौती को आते भी देख रहे हैं। जिस तरह से माहौल बना था 2006, 7, 8 में सिंगूर, नंदीग्राम, लालगढ़ और कई सारे आंदोलनों के साथ, जिसमें पहले आमला शोल से आवाज उठी थी, जहां भुखमरी की वजह से मौतें हो रही थी। शुरुआत कहां से कहां होती चली जाती है सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में। तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी की सुप्रीमो विरोधी पक्ष में थी और लगातार जब रैलियां करती थी तो ऐसे ही जमावड़ा होता था लोगों का। उत्साह उल्लाह के साथ हजारों लाखों की भीड़ सड़कों पर उतर आती थी सिर्फ उनकी एक आवाज पर कि आज विरोध प्रदर्शन करेंगे या आज बंद करेंगे। सरकार के खिलाफ हर आवाज उसी तरह उठी है, लेकिन अब स्थितियों में परिवर्तन आ रहा है। अब ये पोस्टर्स बता रहे हैं कि खाद्य साथी प्रकल्प है, दुआरे सरकार है और उसके साथ साथ रूपश्री प्रकल्प, यानी कि ये सारी वो सरकार की स्कीम्स हैं जिनके पोस्टर्स जगह जगह पर लगाए गए हैं। लेकिन जो बीच में रास्ता गुजर रहा है उसमें बीजेपी के पोस्टर्स लगे हैं। दोनों तरफ तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीरें और पोस्टर्स जो इस समय सत्ता में हैं, और जो रास्ता गुजर रहा है उस पर लगी हैं तस्वीरें और झंडे लगे हैं बीजेपी के। ये क्या कह रहा है, ये क्या चुनावी संदेश है, ये जनता फैसला करेगी। लेकिन जिस तरह से चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, तापमान भले ही गिर रहा हो, लेकिन जो गर्मी है बंगाल के चुनावी मैदान में वो लगातार हर दिन कई डिग्री सेल्सियस बढ़ जा रही है। और ये घबराहट भी पैदा कर रही होगी टीएमसी खेमे में, मनोज्ञा। देखिए, ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर हैं। वो ये जानती हैं कि लड़ाई करके उन्होंने अपना रास्ता बनाया है और वो जीत भी आई हैं। आज वो जहां है वो अपने इसी लड़ाकू अंदाज से हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 से ज्यादा दशक उन्होंने राजनीति की है, सामने सड़कों पर राजनीति की है। राजीव गांधी के समय से लेकर अभी तक जिस महिला ने राजनीति में इतने झंडे गाड़े हों, उनको हटाना या उन्हें चुनौती देना आसान नहीं होगा। अमित शाह की भी बात करें तो उन्हें चाणक्य माना जाता है बीजेपी का। जब बीजेपी का नामो निशान कुछ राज्यों को छोड़ के कहीं दिखता नहीं था, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में बीजेपी का परचम लहराया है वो भी काबिले तारीफ है और दुनिया ने देखा है उसे। लेकिन इस समय बंगाल में चुनौती अलग है। बंगाल में त्रिपुरा की तरह कभी भी सत्ता में नहीं रही है बीजेपी। कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी बहुत ही खराब प्रदर्शन रहे हैं। तो वहीं साथ ही साथ अगर इस समय हम बात करें बंगाल की, तो जो प्रदर्शन बीजेपी पार्टी करना चाहती है वो उसके साथ साथ आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी चुनौतियां होंगी। वो ये जानती है कि 2015 में उनके पास 1000 मंडल तक नहीं थे पूरे राज्य में। 400 से 500 मंडल थे बीजेपी के पास। 5 साल में सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और उनके साथ बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें बढ़ाकर अब 12,000 मंडल कर दिया है। यही बताता है कि 5 वर्षों में बीजेपी ने कहां से कहां छलांग लगाई है। वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो उस समय मात्र 18% वोट था 2014-16 के आसपास, उसे बढ़ाकर लेकर खड़ा कर दिया है 40% वोट पर। सत्ता पक्ष में टीएमसी 22 सीट पर, उसके करीब 44% वोट, और बीजेपी 18 सीट, कम से कम 40% वोट। 4% के अंतर में 4 सीट, और बंगाल में सत्ता पलटती है कम से कम 1 से 2% वोट से। बीजेपी ये जानती है कि 2016 में उनके पास 10 विधायक तक नहीं थे, लेकिन अब जो टारगेट दे दिया है 200 का, वो बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। बिल्कुल मनोज्ञा, लौटती हूं आपके पास, लेकिन इस बीच वो तस्वीरें भी दिखाते हैं कि रोड शो की तैयारी कितनी जबरदस्त है। बिल्कुल, ये शंखनाद है और ये शंखनाद वो ध्वनि है जो बंगाल में गूंज
गूंज रही है, जहां एक और बंगो ध्वनि है या यूं कहें वो बंगो ध्वनि जो तृणमूल कांग्रेस की ओर से बजाई जा रही है, सुनाई जा रही है बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से, और दूसरी ओर है बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ये शंख ध्वनि। महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है सड़कों पर और ये शंख ध्वनि भी वैसे ही तेज हो रही है। उलूक ध्वनि होती है, उलूक ध्वनि तब दी जाती है जब कुछ अच्छा शुरू होता है, कुछ ही अच्छे कार्य की शुरुआत उलूक ध्वनि से होती है। ये अपने आप में माहौल किसी त्योहार से कम का नहीं है। दुर्गा पूजा के दौरान आपको इस तरह का माहौल मिलेगा जब बंगाल में पारंपरिक वेशभूषा में, लाल पाट साड़ियों में महिलाएं सज धज कर निकलती हैं। लेकिन आज भी बंगाल में, बीरभूम में त्योहार से कम का माहौल नहीं है। त्योहार इस तरह जहां एक और उलूक ध्वनि तो वहीं दूसरी ओर शंखनाद, शंख ध्वनि कह लीजिए, इसे शंखनाद कह लीजिए। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं बोलपुर में शाह, और अब सीधे सीधे बीजेपी की नजर है बोलपुर बीरभूम की। 2016 में बोलपुर बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों पर टीएमसी जीती थी। इसके अलावा राजनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए तो बोलपुर बीरभूम बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बोलपुर बीरभूम अहम है क्योंकि 2014 में कितना वोट परसेंटेज था वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद किस तरीके से मतलब वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। संसदीय चुनावों में के नतीजे भी किस तरीके से वोट परसेंटेज रहा वो आपको दिखा रहे हैं। इस बीच दूसरी तस्वीर बहुत अहम, संस्कृति के साथ जुड़ने की तस्वीर और उलूक की ध्वनि जिससे शुरुआत होगी रोड शो की।